जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। राग गौड़ी अमृत वाणी जगत गुरु गुरु रविदास महाराजियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं तिहा ना तस्वीस खिराज न माल खौफ न खता न तरस जवल। अब मोहे खूब वतन गह पाई खैर सदा मेरे भाई रहो। कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सोआही। आबादान सदा मशहूर ऊहांगनी बस है मामूर। तियु तियु सैल करे जो भावे महरम महल ना को अटकावे। कह रविदास खलास चमरा जो हम सहरी सुमीत हमारा। कह रविदास खलास चमरा जो हम सहरी सुमीत हमारा। सतनाम। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। आज का पावन पवित्र शब्द जिसमें गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा शहर की बात की है। आज गुरु रविदास महाराज जी हम सबको बेगमपुरा शहर का मतलब समझाएंगे। बेगमपुरा शहर क्या है, इस सोच की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों गुरु रविदास महाराज जी ने हम सबको बेगमपुरा का उपदेश दिया। महाराज जी क्या कह रहे हैं? बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं तिय ठाऊं न तसवीस खिराज न माल खौफ न खता न तरस जवार। कि जो बेगमपुरा है, बेगमपुरा का मतलब क्या है? बेगम बिना गम के, जहाँ किसी को कोई गम ना हो, जहाँ किसी को कोई चिंता ना हो, भय ना हो, डर ना हो, घबराहट ना हो, परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो किसी प्रकार की। परेशानी समस्या जहाँ खत्म हो वो है बेगमपुरा। जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, वो है बेगमपुरा। अब बेगमपुरा की बात क्यों की है? क्योंकि जब गुरु रविदास महाराज जी इस धरती पर आए, महाराज जी ने हमारे समाज की हालत देखी। अगर हम पुराने समय के बारे में बात करें, अपने समाज के बारे में, तो हम सबको पता है कि हमारे समाज की कैसी हालत थी।
हमारा समाज गुलाम था, अपने ही देश में अपने ही लोगों का गुलाम था हमारा समाज। और हमारे समाज की बदनसीबी ये थी कि हमने अपने आप को गुलाम मान भी लिया था। जैसे महाराज जी का शब्द है ना, कूप पर यो जैसे दादरा कछ देश विदेश ना, बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोया, कछ आरा पार ना सूझ। कि जैसे कुएं के मेंढक की दशा होती है, वो क्या सोचता है कि जितना कुआं है उतनी ही दुनिया है, कुएं के बाहर कोई दुनिया है ही नहीं है। उसी प्रकार उस समय हमारे समाज की हालत थी। हमारा समाज भी यही सोचता था कि जो गुलामी है वो ही हमारा जीवन है, गुलामी के बाहर हम निकल ही नहीं सकते। उस समय जो हमारे समाज के लोग थे, गुलामी की वजह से दिन में 24 घंटे में से वो 18 घंटे काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, और जो बाकी के 6 घंटे थे थकावट हो जाती थी, जिससे शरीर थक जाता था। ना उनकी नींद पूरी हो पाती थी और ना ही वो अपने समाज को समय दे पाते थे और ना ही परिवार को समय दे पाते थे। उनको समाज के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता था, बस गुलामी की जंजीरों में वो जकड़े हुए थे। हमें मानवीय अधिकार के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उस समय हमें कोई भी मानवीय अधिकार जो था प्राप्त नहीं था, और जो हम काम करते थे उसके बदले टैक्स भी देना पड़ता था। अगर नहीं देते थे तो जबरदस्ती टैक्स लेते थे, जुल्म ज्यादती करते थे। तो हमारे लोगों पर हमेशा चिंता, डर, घबराहट ये बनी रहती थी, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार होता था। ऐसी दशा देखकर गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा शहर की बात की। महाराज जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ पर सभी को खाने को अन्न मिले और किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, न जात पात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर। सब प्रेम भाव से रहे और हंसी खुशी से, सुख शांति से सब बसे। ऐसा राज अगर आएगा तो मैं उस राज को देखकर खुश रहूंगा। आगे महाराज जी कहते हैं, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। महाराज जी ने सांसारिक लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से महाराज जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लोगों का विरोध सहना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन महाराज जी ने सच का रास्ता नहीं छोड़ा और वो देश का भ्रमण करते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे। महाराज जी ने ऐसा प्रचार किया कि जो उस समय की हुकूमत थी उससे टक्कर ले ली, और लगभग उस समय 53 राज्य महाराज जी की शरण में आए, और राजा नागरमल, सिकंदर लोदी जैसे बड़े बड़े राजा जो थे गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी बने, और उन्होंने जैसे राज की बात गुरु रविदास महाराज जी ने की, फिर उन्होंने वैसा ही राज किया। अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। और दूसरा इसका अर्थ यह भी है कि जो परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है उसका मन स्थिर हो जाता है और उसे किसी प्रकार की कोई चिंता, घबराहट नहीं होती। ना उसे किसी, अगर कोई उसकी अच्छाई करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई बुराई करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो परमात्मा का भजन सिमरन करता है वो सुख दुख में हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा आनंद को ही अनुभव करता है। आगे महाराज जी कहते हैं, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही। बेगमपुरा शहर की पातशाही स्थायी और अटल है। वहाँ कोई दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक नहीं है, वहाँ एक ही बादशाह का राज है। जैसा गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा की बात की और उस सोच को ध्यान में रखकर हमारे मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। जब संविधान की प्रस्तावना रखी जा रही थी, जब टोरंटो में गोलमेज सभा रखी गई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भारत का संविधान है
गुरु ग्रंथ साहिब में जो बेगमपुरा शब्द गुरु रविदास महाराज जी का है कि उसको आधार रख कर संविधान बनाया जाएगा। और हमारे मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने जितने भी बाकी देश थे उन सब का जो था संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, और अलग अलग देशों के कानून पढ़े और उन सबको ध्यान में रखकर हमारे देश का संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। और जो हमारा समाज हक अधिकारों से वंचित था इतने सालों से, उनको बराबर के जो है हक अधिकार दिए। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए लिखे। पहला जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक लिखा गया है। आर्टिकल 14 में समानता की व्यापक परिभाषा देता है। इस तरह की समानता भारत में रह रहे हर व्यक्ति को हासिल है, चाहे वह भारत का नागरिक हो या नहीं। लेकिन 15 से लेकर 18 तक जो अधिकार हैं वो खास तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए हैं। आर्टिकल 15 भारत में किसी भी व्यक्ति जात पात भेदभाव नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति पर सबको बराबर का अधिकार होगा। ये उसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर जाति पाति के साथ भेदभाव नहीं होगा। और अगर हम इस बात को सोचें कि संविधान में तो जाति पाति को खत्म किया गया है, लेकिन फिर भी उसमें आरक्षण क्यों दिया गया है? तो आरक्षण उनके लिए है जो अभी भी निम्न स्थिति में हैं, और उनको बराबर करने के लिए कि सबको हमने बराबर लाना है, इसलिए निम्न जातियों को आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि सबको बराबर लाना भी सरकार का संवैधानिक दायित्व है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार की बात करना, और आर्टिकल 17 छूआछूत खत्म करता है, और आर्टिकल 18 उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। पहले अंग्रेजों के दिए गए राजा महाराजा जैसी उपाधियां आपने सुनी होंगी। आज़ाद भारत में इन्हें खत्म कर दिया गया है। अब ऐसी उपाधि ना तो सरकार किसी को दे सकती है, न भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी को दे सकता है। आर्टिकल 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। जैसे हम गुलामी में थे इतने वर्षों तक, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे अंदर अपनी सोच समझ है और हम अपने हिसाब से जो है अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि जैसे हमारे समाज पर पहले शोषण होता था, आज भी होता है कहीं कहीं जगह पर जहाँ पर लोग अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। अगर पहले तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्योंकि ऐसा कानून नहीं था, लेकिन आज भारत के संविधान में हमें राइट्स हैं। अगर हमारे ऊपर कोई शोषण होता है किसी भी तरीके का, तो हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और उसके लिए हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। आगे है आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आगे है आर्टिकल 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पहले हमें शिक्षा नहीं मिल पाती थी क्योंकि हमें अधिकार नहीं था, लेकिन अब बाबा साहब की बदौलत, हमारे संविधान की वजह से हम किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है हासिल कर सकते हैं। और उसी की वजह से आज हमारे जो समाज के लोग हैं वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं। हमारे समाज से बड़े बड़े डॉक्टर निकले हैं, इंजीनियर निकले हैं, एडवोकेट बने हैं और मंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा की वजह से। और ये कब संभव हो पाया? जब हमारी मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, और उनके संघर्ष की वजह से आज हमारे पास अच्छी जो है नौकरियां हैं, और उसकी वजह से हमारे पास अच्छे अच्छे घर हैं,
मकान हैं, गाड़ियां हैं बाबा साहब की बदौलत। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ये भी ध्यान रखना है कि बाबा साहब ने हमें ये सब कुछ दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार हमारे बाबा साहब की वजह से आज हम अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, हमारे बाबा साहब की वजह से। लेकिन ऐसा होता है कि बाबा साहब की वजह से हम अच्छी अच्छी नौकरियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी सैलरी आती है तो वो कहीं और ही जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने अपने संतों महापुरुषों का मान सत्कार करना है, उनको याद रखना है, क्योंकि मेहनत तो हम पहले भी करते थे, लेकिन तब हमारे पास पैसा क्यों नहीं था, धन क्यों नहीं था, अच्छा मकान क्यों नहीं था, अच्छी गाड़ियाँ क्यों नहीं थी। ये सोचने की जरूरत है कि जब बाबा साहब का संविधान भारत देश में आया तब हमें हक अधिकार मिले, और उन्हीं की वजह से आज हम बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं। आगे है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि अगर कहीं पर ये जो राइट्स हैं अगर इनका सही प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है तो उनको सही तरह से उपयोग में लाना भी ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी है। आगे महाराज जी कहते हैं, आबा दान सदा मशहूर ऊहा गनी बसै मामूर, जिस शहर में सबको बराबर के हक अधिकार प्राप्त होते हैं, किसी से जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, वहाँ शहर के लोग हमेशा बसते हैं, खुश रहते हैं, सुख शांति वास करती है, खुशहाली ही खुशहाली होती है। क्योंकि देखिए आज हमारे देश में किसका राज है? आज हमारे देश में है संविधान का राज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका राज है। अगर हमारे साथ कहीं पर भी गलत होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान हमें ये राइट्स देता है। इसलिए जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ पर हमेशा खुशहाली आती है, और भेदभाव को कौन खत्म करता है? हमारे देश का संविधान। त्यों त्यों सैल करे जो भावै, महरम महल ना को अटकावै। जहाँ बराबर के अधिकार होते हैं वहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं होती है, अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। एक समय ऐसा था जब हम घर से बाहर निकलने पर भी हमें सोचना पड़ता था, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, बाहर घूमना तो दूर की बात है गुरु प्यारी साध संगत जी। लेकिन अब हमें ये अधिकार मिले हैं हमारे संतों महापुरुषों के संघर्ष की वजह से। देखिए आज हमारे जो संत हैं, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज, उन्होंने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जाकर सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार किया, और सबके सामने जो है गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा की बात रखी, और सब संतों महापुरुषों को इकट्ठा करके उन्हें कहा कि हमें एक स्वतंत्र सोच की जरूरत है, और उसके लिए हमें अपने संतों महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको सामने लेकर आना पड़ेगा। और उसी सोच को ध्यान में रखकर संत रामानंद जी ने कहा कि हमें गुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है, जो वाणी है, उसको इकट्ठा करना है। और उन्होंने ऐसा ही किया, और बनारस में जब 30 जनवरी 2010 को गुरु पुरब मनाया गया गुरु रविदास महाराज जी का, तब हमारे सामने रविदासिया धर्म आया, हमारा स्वतंत्र धर्म आया, और उसी दिन हमें हमारा पवित्र ग्रंथ श्री अमृतवाणी साहिब मिला, जिसकी वजह से आज हम गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा से जुड़े हैं, और हमें पता लगा है कि गुरु रविदास महाराज जी की सोच क्या है। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी हमें सिर्फ नाम जपना नहीं सिखाते हैं, गुरु रविदास महाराज जी हमें बताते हैं कि हमने जीवन कैसे जीना है, हमें राज कैसा करना है, हमारा राज कब आएगा, कैसे आएगा राज, ये सब भी हमें बताते हैं, और सबसे प्रेम भाव से रहना सिखाते हैं। किसी से कोई भी किसी भी तरह की जात पात के तौर पर हमने भेदभाव नहीं करना। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मुसलमान सो दोस्ती हिंदुओं सो को कर प्रीत, रविदास जोत सब राम की सब है अपने मीत। कि हमने किसी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखना है, हमने इंसान को इंसान की नज़र से देखना है, क्योंकि सब में उस परम पिता परमात्मा की जो है ज्योत है।
इसलिए जो बेगमपुरा है, जो बेगमपुरा मिशन है, वो यही है कि सबको हमने बराबर एक नज़र से देखना है, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करना है। और हमारे संत महापुरुष भी गुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो संत महापुरुष हैं वो भी हमें सिर्फ नाम जपना नहीं सिखाते हैं, नाम जपने के साथ साथ हमें शिक्षा के साथ भी जोड़ते हैं कि एजुकेशन जो है हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो डेरा सचखंड बल्ला है वहाँ पर स्कूल भी खोले गए हैं, हॉस्पिटल भी खोले गए हैं लोगों की मदद के लिए, लोगों की हेल्प के लिए। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। संत सरवण दास मॉडल स्कूल खादियाबाद फगवाड़ा में खोला गया है और अब वहाँ पर डेरा सचखंड बल्ला में रिसर्च सेंटर जो है वो भी बन रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी और इसी सोच को आगे लेकर चल रहे हैं हमारे पठानकोट वाले महाराज जी, गुरुदीप गिरी महाराज जी। उन्होंने भी एक स्कूल खोला है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो हमारा समाज है, हमारा समाज जो है वो मंदिरों की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे समाज को जो है एजुकेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन ही हमें काबिल बनाएगी। तो हमारे जो गुरु घर हैं, हमारे जो डेरे हैं, वो नाम जपने के साथ साथ हमें गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ भी जोड़ रहे हैं और बाकी संतों महापुरुषों की वाणी के साथ भी जोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमें जो है एजुकेशन के साथ भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमें काबिल बनाएगी, कामयाब बनाएगी, अच्छा इंसान बनाएगी और जो सफल इंसान बनाएगी, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सही गलत की हमें पहचान करवाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वो रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं और गलत काम करते पकड़े जाते हैं, लेकिन जब हमारे समाज के बच्चे शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान से भी जुड़े होंगे, हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े होंगे, तब वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। जो भी वो काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जो डेरों की सोच है वो बहुत अच्छी है। एजुकेशन के साथ साथ गुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप भी जब भी गुरु घर जाएं तो वहाँ से ज्ञान की किताब लेकर जरूर आना। और जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनको ज़रूरत है शिक्षा के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा के साथ जुड़ने की। इसलिए जो हमारे समाज के बच्चे हैं उनको मैं कहूँगी कि गुरु रविदास महाराज जी की, सतगुरु कबीर साहिब जी की, नामदेव महाराज जी की, इनकी विचारधारा से जुड़िए और साथ ही साथ हमारे मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा से जुड़िए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है हमें एजुकेशन मिली है। आज हम शिक्षा पा रहे हैं हमारे बाबा साहब की बदौलत है। और माता सावित्रीबाई फुले जी, जो हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने बच्चियों को पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया था और समाज में जितनी कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने पहले खुद एजुकेशन हासिल की और जब उन्होंने अपनी पत्नी में जिज्ञासा देखी पढ़ने की तो उनको भी पढ़ाया और उनको भी अपने साथ लेकर चले और समाज की जो है सेवा की। तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो हमारे समाज की नींव हैं, तो ज़रूरत है उनको हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ने की, ताकि आगे चलकर वो हमारे समाज के लिए जो है कल्याणकारी हो। तो आगे महाराज जी कहते हैं, कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा, कि जहाँ पर बराबर के हक अधिकार होंगे, किसी से कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, जो ऐसा करेगा वो इस नगर का वासी है और वो ही मेरा हम शहरी है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। तो हमने गुरु रविदास महाराज जी के हम शहरी बनना है, बेगमपुरा सोच को लेकर आगे चलना है, बेगमपुरा राज लाना है, तभी हमारे गुरु रविदास महाराज जी प्रसन्न होंगे। और किसी एक के जागरूक होने से, एक के अकेले चलने से बेगमपुरा राज आने वाला नहीं है। जब हम मिलजुल कर चलेंगे, इकट्ठे होकर चलेंगे, तभी जो है बेगमपुरा राज आ पाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी कहते हैं,
रविदास मनुष्य कर बसन को, सुख सुख कर है दोय ठाव, एक सुख है सब राज वहाँ, दूसर मरघट गाँव। महाराज जी ने ऐसे स्वराज्य की स्थापना की है, जोर दिया है उस पर कि जीवों को सब मानवीय अधिकार प्राप्त हो। इस संसार में मनुष्य के सुख के दो ही स्थान हैं, एक है अपने राज में जब हमारा अपना राज आएगा, और दूसरा है मरघट गांव कि शमशान घाट में जब हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है हमारा इस शरीर से आत्मा निकल जाती है और हमें कोई चिंता कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर जो फीलिंग्स ही नहीं रहती है। तो इसलिए ये हमारी सोच पर डिपेंड है कि हमने वो सुख शमशान घाट में लेना है या फिर अपने राज में लेना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ज़रूरत है अपना राज लाने की, बेगमपुरा राज लाने की। बेगमपुरा राज क्या है? सबको मानवीय अधिकार प्राप्त हो, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, क्योंकि कब तक हमारा जो समाज है वो अत्याचार सहता रहेगा, कब तक दुख तकलीफें जो है वो सहन करता रहेगा। जब हमारा अपना राज आएगा, हमारा बेगमपुरा राज आएगा, गुरु रविदास महाराज जी की सोच का राज आएगा, उस राज में किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता घबराहट नहीं होगी, क्योंकि उस राज में जो है सब आपस में प्रेम भाव से रहेंगे। कोई जात पात के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बेगमपुरा सोच को लेकर चले हमारे गुरु रविदास महाराज जी, जिन्होंने बेगमपुरा सोच की स्थापना रखी, और उस सोच को आगे लेकर चले हमारे मानवता के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को जिंदा किसने रखा? आज हमें बाबा साहब के बारे में पता है, किनकी वजह से? मान्यवर कांशीराम साहब जी की वजह से। उन्होंने बाबा साहब की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी थी, जिसकी वजह से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरा जो जीवन है बाबा साहब के मिशन में लगा दिया। उन्होंने कहा था कि ना मैं कभी घर जाऊंगा, ना मैं शादी करूंगा, ना ही अपना घर बसाऊंगा, पूरा का पूरा जो जीवन है मैं बाबा साहब के मिशन में लगाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, पूरा जीवन मिशन में लगा दिया, लोगों को समझाते समझाते लगा दिया। साइकिल पर पूरे देश का भ्रमण किया उन्होंने, पूरे देश को जो है जागरूक किया, एक जगह से दूसरी जगह जाकर। तभी आज हम बाबा साहब के बारे में हमें समझ है, और इसी सोच को आगे लेकर चल रहे हैं हमारे समाज के आने वाले जो हमारे समाज के जो सांसद हैं, नगीना सांसद चंद्रशेखर जी, इसी सोच को आगे लेकर चल रहे हैं। वो भी जहाँ पर भी किसी के साथ गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। वो ये नहीं देखते जिसके साथ गलत हुआ है कि वो किस समाज से है, बस वो ये देखते हैं कि कोई तकलीफ में है तो उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। तो हमें ऐसे ही राज की ज़रूरत है कि कोई भी किसी भी इंसान में ये ना देखे कि कौन किस धर्म से है, कौन किस जाति से है, ना अमीर देखे ना गरीब देखे, बस इंसान में इंसान देखे, और इंसानों के लिए अगर किसी इंसान के साथ गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठाए। हमें ऐसे सोच के लीडर्स की ज़रूरत है जो सिर्फ एक धर्म जाति के लिए काम ना करे, पूरे देश के लिए, अखंड भारत के लिए काम करे। ऐसे हमें लीडर्स की ज़रूरत है, तभी गुरु रविदास महाराज जी की सोच का जो है बेगमपुरा बन पाएगा जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, सतनाम 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 जी, सोहम सोहम सतनाम जी।